दोस्तों, श्री कृष्ण ने पांडवों को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका? वीडियो शुरू होने से पहले घंटी जरूर बजाएं। महाभारत की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक है जुए की सभा। सवाल उठता है कि जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण पांडवों के संरक्षक थे, तो उन्होंने पांडवों को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका? युधिष्ठिर धर्मराज थे, लेकिन उन पर जुए की लत थी। वे जानते थे कि यह खेल विनाश की ओर ले जाएगा, फिर भी कौरवों के निमंत्रण पर उन्होंने इसे स्वीकार किया। पांडवों को भली भांति ज्ञान था कि श्री कृष्ण इस अधार्मिक खेल में उनका साथ नहीं देंगे। यही कारण था कि उन्होंने भगवान को न तो सभा में बुलाया और न ही उनसे परामर्श किया। श्री कृष्ण कभी भी किसी के निजी कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करते। वे मार्गदर्शक हैं, परंतु बंधन नहीं। मनुष्य अपने निर्णयों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। यदि वे पांडवों को रोक देते, तो धर्म और अधर्म का असली टकराव कभी सामने नहीं आता। कौरवों की कुटिलता, शकुनी की चालाकी और दुर्योधन का अहंकार छिपा ही रह जाता। लेकिन जुए की यही सभा धर्म युद्ध की नींव बनी। अधर्म अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा जब द्रौपदी को सभा में घसीटा गया और चीरहरण का प्रयास हुआ। उस समय पांडव मौन थे। भीष्म, द्रोण और कृप जैसे महर्षि भी धर्म और नीति की उलझन में चुप थे। पूरी सभा मौन पड़ी थी। तब द्रौपदी ने अपने प्राण रक्षक को पुकारा, हे माधव, हे द्वारकाधीश, मेरी लाज बचाइए। और उसी क्षण श्री कृष्ण अप्रत्यक्ष रूप से वहां उपस्थित हुए। द्रौपदी के वस्त्र अनंत होते चले गए और दुशासन थक कर गिर पड़ा। यह वही क्षण था जब संसार ने देखा कि अधर्म में भगवान साथ नहीं देते, लेकिन जब धर्म और स्त्री की मर्यादा संकट में पड़ती है, तो ईश्वर स्वयं अवतार लेकर रक्षा करते हैं। इस घटना से एक गहरी शिक्षा मिलती है। यदि हम जानते बूझते अधर्म में फंसते हैं, तो ईश्वर मौन रहते हैं। लेकिन जब हम सच्चे हृदय से उन्हें पुकारते हैं और धर्म की रक्षा की बात आती है, तो भगवान हमें कभी निराश नहीं करते। महाभारत की जुए की यह कथा हमें यही सिखाती है कि ईश्वर से कभी यह अपेक्षा न करें कि वे हमें हमारी गलतियों से बचाएंगे। वे केवल तब आते हैं जब हम अपने अहंकार, लोभ और मोह को त्याग कर सच्चे भाव से उन्हें पुकारते हैं। श्री कृष्ण ने पांडवों को इसलिए नहीं रोका क्योंकि वह अधर्म का खेल था, परंतु जब द्रौपदी की अस्मिता पर आंच आई, तब वे स्वयं धर्म के रक्षक बनकर प्रकट हुए। यही उनकी लीला है, यही उनका संदेश। धर्म की रक्षा के लिए मैं सदा उपस्थित हूं।